प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम सब उसके नाम से एकत्रित होकर प्रभु की महिमा करने पाए। और धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं इसी पेज के लिए, प्रीतनगर के लिए। प्रभु असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च को इस्तेमाल कर रहा है और उन्होंने एक बार फिर से हम सबों को भी जोड़ा है कि ऑनलाइन होकर हम सब आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। सो धन्यवाद करते हैं। सब बातों में पहला स्थान प्रभु को देते हैं और मिल करके उसकी सिताइश करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। सो धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम सब खड़े होंगे और उसकी महिमा करेंगे। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, उसकी कुदरत है, कुदरत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, लहू में उसकी कुदरत है, कुदरत है। कसम की सीरत है, सीरत है, ऐसी
सच है, पूरी दुनिया में, पूरी संसार में सिर्फ यीशु मसीह का जलवा है, सिर्फ यीशु मसीह की महिमा है जो हर जगह काम कर रही है, हर जगह बात कर रही है लोगों के वचन से, और वचन हर तरह से इस पृथ्वी पर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से मौका दिया कि उस परमेश्वर की, उस महिमान्वित परमेश्वर की हम सब बड़ाई करें, प्रशंसा करें और उसके नाम को धन्य कह सकें। मिलकर भी उसकी स्तुति करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, ताकि हम नहीं वरन हमारा परमेश्वर बड़ाई पाने पाए, महिमा पाने पाए और उसके नाम की स्तुति हो। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, उसकी कुदरत है, कुदरत है, अपनी सीरत है, सीरत है, ऐसी उसकी अज़मत है, अज़मत है। सुंदर 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 यीशु है, सुंदर 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 यीशु है। अपने मुंह में खोल के उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे। दाऊद कहने लगा, उसकी निकटता में ही आनंद की बहबूरी है। महफिल मसीहा की, जिस महफिल में वो ना हो, पिता परमेश्वर ना हो, प्रभु ना हो, उस महफिल का सजना, उस महफिल का तैयारी करना व्यर्थ ठहरता है। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। तेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब, मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, रातें को चांदनी भी सताती नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रातें को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब, मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब, मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, अलमसीना सीरीनों का रहबर मेरा। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अलमसीना सीरीनों का रहबर मेरा। तेरा रब, मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब, मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। ये बात सच है, प्रभु हमारा सोता नहीं, ऊँगता नहीं, पर हर समय हमारी प्रार्थनाओं पे कान लगा रहता है। उसके विषय में लिखा हुआ है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं वो झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है, क्योंकि वो सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, वरन हमारी ओर उसकी नजरें लगी रहती हैं। लिखा हुआ उसकी दृष्टि पृथ्वी पर लगी रहती है। प्रभु जितना भी धन्यवाद करे, जितनी भी महिमा करे, जितने भी शब्दों को जोड़कर आपकी स्तुति करें वो कम है,
क्योंकि कहीं आप उनसे बढ़कर हैं। पर प्रभु जब आपके पास आते हैं तो आप अपनी सामर्थ से, अपने बड़े बल से हम सबों को भरते हैं, अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगा देते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु मिल करके स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमान्वित करते हैं, ताकि आपका नाम महिमा पाने पाए, जलाल पाने पाए, और आप हम मनुष्यों के बीच में ऊंचा उठने पाए। महफिल मसीहा की, शादी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शादी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसीहा भी सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शादी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। आजादी करवाने की, उठाओ से जवानी की, सिवा किया गुजारी की, हमें आरज़ू, मसा की परवानी की, उठाओ से जवानी की, सिवा किया गुजारी की, हम आरज़ू, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शादी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। और सब कुछ में आपको पहला स्थान देते हैं। हमारा गाना, हमारा बजाना, हमारा स्तुति करना, हमारा वचन को बोलना, सब चीजें आपकी ऊंचा उठने पाए और आपकी महिमा हम सबों के बीच में दिखाई दे सके। प्रभु आपने अपने लोगों को खड़ा किया है कि आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, वचन का प्रचार कर सके। ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी दया है। हम में से कोई इस लायक न था कि आपकी निकटता में आ सके, और आपने इन सब से बढ़कर प्रेम किया,
और अपने आप को शून्य कर इस पृथ्वी पर ला दिया ताकि हम सब आपकी संगति कर सके। और पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है और उसने हम सबों को यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रभु आपकी संगति में ही आनंद है, उन्नति है, बढ़ोतरी है। और हम सब प्रभु आपके बिना अधूरे हैं। आपके वचन में लिखा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और ये बात सच है प्रभु। जितनों ने ये समझ लिया, जितनों ने ये जान लिया, उनके मुंह कभी लज्जित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर देखा। आज की शाम में प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथ में दे देते हैं, ताकि आपकी जो मर्जी है वो पूरी हो सके। जो वचन आपने प्रभु आज देने के लिए तैयार किया है वो बोला जा सके। बोलने वाले प्रभु आपके भक्त, आपके दास ना हो, वरन आपकी आत्मा सिखलाने वाली ठहर सके। प्रभु वचन बातचीत कर सके और हम में से हर एक के जीवन में आशीष और उन्नति को ला सके। विश्वास में हम सब एक कदम और आगे बढ़ सके और आपके नाम की सिताइश हो सके, बड़ाई हो सके, प्रशंसा हो सके। प्रभु बाइबल में जैसे लिखा है, हम अंश अंश करके बढ़ते चले जाते हैं। आज एक बार फिर से बढ़ने वाले हो, एक कदम और विश्वास में उन्नति करने वाले हो और हमारा आत्मिक जीवन तैयार हो सके। देखने वाले, सुनने वाले आशीषित होने पाए। यीशु मसीह सारी चीजों को आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इसी समय के लिए कि प्रभु ने हम सबों को दिया, कि हम सब उसकी महिमा करने पा रहे हैं, उसकी बड़ाई करने पा रहे हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा हमने की है। और अब ये समय है कि हम वचन में चले और उसके नाम को महिमान्वित कर सके। भजन संहिता 25 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को निकाल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। वो कौन है? कह रहा वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? जो यहोवा का भय मानता है। वो कौन है पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। इस पृथ्वी पर वो कौन है जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता है। भय मानने का मतलब ये नहीं कि हम उससे एकदम भयभीत हो, डरे, पर बाइबल में भय मानने का मतलब है उसकी इज्जत करना, उसकी महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना। वो कौन है जो उसका भय मानता है, उसकी इज्जत करता है, उसके वचन को मान कर चलता है। वचन तो बहुत से लोग सुनते हैं, सुन करके रख देते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो उस पर मनन करते हैं। भजन संहिता पहले अध्याय की पहली आयत को अगर पढ़ना शुरू करें, एक बार हम चाहेंगे उसको निकाल के पढ़ दें। भजन संहिता पहला अध्याय और उसकी पहली आयत, तो वहां बहुत अच्छी तरह से दाऊद इन बातों को कह रहा है, बता रहा है। इसको निकाल के पढ़ देंगे। भजन संहिता 1 अध्याय उसकी पहली आयत। क्या ही धन्य है वो पुरुष, उस पुरुष को जो परमेश्वर की महिमा में रहता है, उसकी प्रेजेंस में रहता है, उसके वचन में रहता है। उसके लिए कह रहा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसका मतलब संसार के अनुसार नहीं चलता है। वो अपने परमेश्वर को मानता है, उसकी इज्जत करता है, उसके भय में रहता है और वचन के अनुसार चलता है। और यहाँ पर भी जहाँ वापस पढ़े थे हम लोग पहली बार 25-12, और वहां पर भी कह रहा है कौन है जो उसके भय में रहता है, उसके भय के अनुसार चलता है। 25-12 की आगे की वर्ष को पढ़ देंगे। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा उसको उसी मार्ग पर, यहोवा उसको उसी, जब आप उस परमेश्वर के वचन की इज्जत करने लगेंगे, उसको मानना शुरू कर देंगे, तो कह रहा है परमेश्वर उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता जिससे है, वो प्रसन्न होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है, चलाएगा। जब हम प्रभु परमेश्वर की निकटता में आने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, उसके वचन को मानकर चलने लगते हैं, तो वो हमें उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है बढ़ाएगा। संसार में बहुत सी बातें हैं, बहुत से रास्ते हैं, बहुत सा ज्ञान है, बहुत सी चीजें हैं, पर कौन है जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता है, उसकी इज्जत करता है,
उसकी बड़ाई करता है और उसी के वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर चलता है। वो कौन है? एक जगह सवाल पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। और मेरे वचन और मेरे वचन और मेरे प्रचार, थोड़ा सा और ऊपर से पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ देंगे। मैं निर्बलता हाँ, मैं निर्बल, ये पौलुस कह रहा है, मैं निर्बलता और भय के साथ और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ और बहुत कांपता हुआ प्रभु की इज्जत करता हुआ आगे तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारे साथ रहा। और मेरे वचन और अब कहने लगा मेरे वचन और मेरे प्रचार और मेरा प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है। मेरा वचन, मेरा प्रचार, मेरी वचन की बताई हुई बातें ज्ञान के अनुसार, जैसे संसार में ज्ञान है और उसको लुभाते हैं, लुभाने वाली बातें होती हैं उसमें, वैसा नहीं है। ज्ञान में जो मैं परमेश्वर का वचन दे रहा हूँ, जो मैं परमेश्वर का ज्ञान दे रहा हूँ, उसमें कोई लुभावने वाली बातें नहीं है कि तुमको लुभावित करके, तुमको फंसाकर किसी तरह से मैं अट्रैक्ट करके अपने पास ले आऊं। ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है। ये वाली बात अच्छी लगती है जबकि संसार में तमाम स्वामी हैं, तमाम भक्त लोग हैं, तमाम किस्म के गुरु हैं, पर एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा वचन जिसमें कोई छल कपट नहीं है, 3-5 की बात नहीं है, लुभावने और फंसाने वाली बातें नहीं है, पर स्पष्ट तरीके से साफ साफ बातें लिखी हुई हैं कि ये करोगे तो ऐसा होगा और दूसरी तरह से दूसरी बातों को करोगे तो वैसा होगा। पूरी बाइबल में सच्चाई लिखी हुई है। बहुत से ग्रंथों में सच्चाई पूरी तरह से नहीं लिखी गई। जो खराब बातें थी, गंदी बातें थी, उन्हें शायद काट दिया, पर केवल पवित्र शास्त्र रहता है जिसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें लिखी गई हैं। और इसीलिए लिखी गई है ताकि बुरे का भी हर्ष पता लग जाए, प्रतिफल पता लग जाए, नतीजा पता लग जाए, और अच्छी बातों में जो होकर चले, वचन में होकर चले, उसका भी नतीजा पता चल जाए। और इसीलिए पौलुस की ये वाली बात अच्छी लगती है। मैं लोगों की तरह, संसार के गुरुओं की तरह तमाम किस्म की लुभावने वाली बातें, अट्रैक्ट करने वाली बातें, फंसाने वाली बातें, लच्छेदार वाली बातें नहीं कर रहा हूं, पर वचन की बातें, वचन की सामर्थ की बातें, वचन की सच्चाई की बातें तुम्हारे पास लेकर के आया हूं, या उस वचन को मैं प्रचार करता हूं। फिर से इसको पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। और मेरे वचन और मेरे वचन और मेरे प्रचार में और मेरे प्रचार में, मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, जो वचन सुना रहा हूँ, उसमें ज्ञान की लुभावने वाली बातें ज्ञान नहीं, की लुभावने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा परंतु कह रहा आत्मा, पवित्र आत्मा और सामर्थ का प्रमाण और सामर्थ का प्रमाण है। जैसा वचन है वो वैसे ही पूरा होगा। यदि हम मन से उस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, यदि हम मन से उस वचन को मान रहे हैं, तो उसका प्रतिफल भी हमारे जीवन में जरूर पूरा होगा। और इसीलिए कह रहा है ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, जो लुभा कर फंसा लेती हैं, उलझा देती हैं, और उसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकलता है। बाद में पता लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया। पर एक ऐसा वचन का प्रचार कर रहा है, एक ऐसे वचन को बता रहा है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, जिसमें सामर्थ है, जिसमें शक्ति है, और जो जैसा वचन प्रचार किया जा रहा है, यदि लोग उसे ग्रहण कर ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल उनके जीवन में उनको दिखाई दे रहा है। एक जगह से और पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय और उसकी 4 से लेके 8 तक। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय उसकी 4 से लेके 8 तक। यह मैं इसलिए कहता हूँ, कह रहा मैं इसलिए इन बातों को कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। फिर से कह रहा कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा न दे दे। लच्छेदार बात करके, उलझाने वाली बात करके, फंसाने वाली बातें करके, मीठी मीठी बातें करके, तुम्हें कोई ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें करके कोई फंसा न ले, उलझा न दे। इसलिए मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, फिर से पढ़ देंगे। यह मैं इसलिए कहता हूँ, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों कोई से भी धोखा न मनुष्य दे। तुम्हें लुभावने वाली बातें तुमसे ना कहे। आगे यह क्योंकि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर दूर हूँ, अब कह रहा शरीर के भाव से, शरीर से मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। तो भी आत्मिक रीति से तुम्हारे
निकट हो। जिस तरह से हम लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर हमारे संग संग है आत्मिक रूप में, उसी तरह से पौलुस कह रहा है मैं शारीरिक रूप में भले तुम्हारे पास नहीं हूँ पर आत्मिक रीति से प्रभु में मैं तुम्हारे पास हूँ। आगे बढ़ देंगे। और तुम्हारे वास्तविक जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। और तुम्हारे वास्तविक जीवन को और दृढ़ता को, जो तुमने वचन को पकड़कर चल रहे हो, तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारी दृढ़ता को, तुम्हारे विश्वास को देखकर कह रहा है मैं प्रसन्न होता हूँ। आगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। अब कह रहा है अतः जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को वचन के अनुसार ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और और बढ़ते उसी जाओ। में जड़ पकड़ते रहो। ये वाली बात अच्छी लगती है, जड़ पकड़ते रहो। सुनते बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग वचन जाकर सुनते हैं, पकड़कर जड़ पकड़ना ये बहुत जरूरी है। और ये जड़ तब मजबूत होगी, जड़ हम तब पकड़ेंगे जब उस वचन को ग्रहण करेंगे। हमें ये वाली बात अच्छी लगती है जब मरियम के पास दूत आया और उसने सारी बातें बोली तो उसने कहा प्रभु तेरी इच्छा, मैं तेरी दासी हूं, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। जब हम वचनों को सुनते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु ये वचन हमने सुना है, इस वचन को हम ग्रहण करते हैं तो उस वचन की आशीष निश्चित रूप से हमें मिलती है। ये संसार का ज्ञान नहीं है, ये लुभावने वाली बातें नहीं है, ये अट्रैक्ट करके फंसा लेना, आपका पैसा ले लेना, आपकी सब संपत्ति को लूट लेना, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारा वो रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। पर ये खरा और सच्चा वचन है और इसको ले लेने से हमारे जीवन में जो गंदी चीजें होती है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में धीरे धीरे काम करना शुरू करती है। और इसीलिए कह रहा तुम इसी में बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ। जड़ हम तब पकड़ेंगे जब हम मरियम की तरह कहने पाएंगे तेरा वचन मुझ में पूरा हो। जो वचन हमने सुना, जो हमने वचन अभी ग्रहण किया, ये निश्चित रूप से 100 गुना फल लाए। प्रभु मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है पर सच्चा प्रचार है और इस वचन में परमेश्वर की सामर्थ छिपी हुई है। वो सामर्थ काम करना तब शुरू करती है जब वचन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वचन हमारे लिए है। और इसीलिए कह रहा है इसी में बढ़ते चले जाओ, जड़ पकड़ते चले जाओ। आगे। और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसे तुम्हें सिखाया जा रहा है, सिखाए जा रहे हो, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वैसे ही विश्वास में दृढ़ मजबूत होते चले जाओ। मजबूती बहुत जरूरी है। कई लोगों से पूछा जाता है कि आप विश्वास करते हैं? हाँ हम विश्वास करते हैं, पर शायद जड़ नहीं मजबूत है, पर जड़ उनकी पक्की तौर से मिट्टी को पकड़े नहीं है। इसलिए जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है तो विश्वास लड़खड़ाने लगता है, इधर उधर डोलने लगते हैं, किसी और के पास भागने लगते हैं, किसी और तांत्रिक के पास, ओझा के पास, सोखा के पास, उन बाबा उन के पास हम चले जाएं, इनसे सहायता ले लें, उनसे कुछ पूछ लें। नहीं, आपकी जड़ अगर मजबूत होगी तो आप अटल रहेंगे, बलवंत बनने पाएंगे। मुश्किल में भी आपकी जड़ें हिलेंगी नहीं क्योंकि आपकी जड़ मजबूत है। और परेशानी के समय में भी आप इधर उधर डमाडोल नहीं होंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा, आपका विश्वास हिलेगा नहीं। और थोड़े ही समय के बाद वो परिस्थिति चेंज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि परमेश्वर हमारे संग संग है। वो परिस्थितियों को पार कराने की क्षमता रखता है। ये नहीं कह रहे अगर कोई ये प्रचार करता है कि प्रभु के पास आ जाओ सारी मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी, ये गलत प्रचार है। उसकी मुश्किलें परेशानियां बनी रहेंगी, आती रहेंगी, पर परमेश्वर उनमें से पार कराता चला जाएगा। और जितनी मुश्किलों में से आप पार होंगे आप उतने ही जड़ पकड़ते जाएंगे, उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। दूसरों को बताने पाएंगे कि ऐसी ऐसी समस्या हमारे यहाँ भी आई थी पर हम पकड़े रहे परमेश्वर को, हम दृढ़ रहे, हमारा विश्वास पूरी तरह से प्रभु पे था और प्रभु ने उस मुश्किल से हमें पार करा दिया। ये ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है पर सामर्थ्य से भरे हुए वचन है। इसे अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे
तो इसका प्रतिफल भी अपने जीवन में की आशीष आपको मिलने पाएगी। जैसे मरियम कह रही है, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में पूरा हो। इसके आगे पढ़ देंगे, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। और अधिक से अधिक धन्यवाद, ये वाली बात अच्छी लगती है, अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहो। ये वाली बात बहुत मुश्किल है। कई बार जब हम लोग संसार में रहते हैं, बहुत सी मुश्किल होती है, बहुत सी परेशानियां के समय आ जाती हैं, और उस समय अक्सर लोगों के मुंह से कुछ उल्टे सीधे शब्द निकलने लगते हैं। हमारे ऊपर क्यों ये मुश्किल आ गई, हमारे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ही लोग के संग ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी कह रहा धन्यवाद करते रहो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की यीशु मसीह में यही इच्छा है कि हर बात में धन्यवाद करो। ये सब चीजें आपको दृढ़ करेंगी, मजबूत करेंगी, जड़ पकड़ा देंगी। आप हिलने के नहीं होंगे। आने वाले दिनों में आप एक बड़ी गवाही को पैदा करेंगे। आप बता नहीं पाएंगे ऐसी सब समस्याएं मेरे सामने आई थी, पर प्रभु ने किस तरह से मुझे पार कर दिया। इसलिए कह रहा है मजबूत हो, जड़ पकड़ो, हिलो डुलो मत, लगे रहो, धन्यवाद करते रहो। आगे पढ़ेंगे, चौकस रहोगी। अब कह रहा चौकस रहो, अलर्ट भी रहो, चौकस भी रहो। आगे, कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से, संसार के ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा, कई बार जो बात कह रहे हैं मीठी मीठी, वो वैसी होती नहीं है, पर लुभावने वाली बातें इसलिए कही जाती हैं कि आप उनके वश में हो जाएं, उनके चंगुल में फंस जाएं, और इसके बाद पूछने लगे बताइए क्या करना है, कैसे ठीक होगा, कुछ निवारण कर दीजिए। पर निवारण करने वाला सिर्फ एक है, और वो कह रहा सिर्फ मेरे पास आ जाओ, मेरी बातों पर विश्वास कर लो, अटल रहो, दृढ़ रहो, सब कुछ में मैं तुम्हें पार करा दूंगा। तुम्हें एक ऐसा जयवंत जीवन दूंगा जिसमें हर मुश्किलों पर तुम जय पाने पाओगे। आगे बढ़ देंगे, व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले। व्यर्थ धोखे के द्वारा तुम्हें भोजन ना बना ले, तुम्हारा पैसा ना हड़प ले, तुम्हारी और चीजों को ना हड़प ले। आगे, जो मनुष्यों की परंपराओं के तहत है, यह परंपरा से ये बात हम करते चले आ रहे हैं, इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। उसके आगे पीछे शायद पूरी तरह से ना पता हो, पर चूंकि पापा ने किया, दादा ने किया, दादा के दादा ने किया, इसलिए हम भी कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो परंपरागत वंश दर वंश चलती चली आ रही है, पर उसका मतलब नहीं मालूम, उसकी मीनिंग नहीं मालूम, क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। कह रहा ऐसी चीजों में मत फंसना। आगे, और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि बाप दादा कर रहे थे इसलिए हम कर रहे हैं, यह आदि से चला आ रहा है, और इसलिए हम भी कर रहे हैं, नहीं और इसलिए हम कर रहे हैं। पर कह रहा है इन मसीह यीशु की कुछ इच्छा नहीं दिख रही है, प्रभु की इच्छा नहीं है कि उन संसार की पुरानी बातों में, रीति रिवाजों में तुम फंसे रहो और उन कामों को करते रहो। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि उसी में, यीशु मसीह में ईश्वरीय तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती। सबको मालूम है 5 तत्व हैं, जैसे ये पृथ्वी है, जिससे हम सब हैं, और ये 5 तत्व कह रहा है यीशु मसीह में ही वास करती है, उसके बिना कुछ नहीं है, उसी में सब कुछ है, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सो उस संसारिक ज्ञान में मत फंसो, लुभावने वाली बातों में मत आओ, पर परमेश्वर के ज्ञान को, एक जगह से बहुत अच्छी बात और पढ़वाएंगे, ये ज्ञान आता कहां से। याकूब की किताब 3 अध्याय, उसकी 13, 14, 15, याकूब की किताब। ये किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, ये किसी बहुत बड़े बाबा का, ज्ञानी का ज्ञान नहीं है, पर ये वो ज्ञान है जो स्वर्ग से आता है, ऊपर से आता है। सिर्फ उसको हम समझ के बता सकते हैं, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। याकूब की किताब 3 अध्याय, उसकी 13, 14, 15 आयत को पढ़ेंगे। तुम में ज्ञानवान, कह रहा तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? समझदार कौन है, पूछ रहा है। तुम में ज्ञानवान
और समझदार कौन है? आगे, जो ऐसा हो जो ऐसा हो। वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से अच्छा, ज्ञानवान और समझदार। सबसे पहले पूछ रहा तुम में से ज्ञानवान, अय्यूब की किताब 28 अध्याय और उसकी 28वीं आयत को निकाल के पढ़ेंगे। तुम में से कौन ज्ञानवान है और कौन समझदार है? एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है विश्वासियों से, उन लोगों से जिनके बीच में ये वचन प्रचार हो रहा है। कह रहा तुम में से कौन है ज्ञानवान और समझदार? अय्यूब की किताब 28 अध्याय और उसकी 28वीं आयत। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। यही बुद्धिमानी है। और बुराई से दूर रहना यही समझ है। यही ज्ञान है कि हम प्रभु की निकटता में रहें। सबसे बड़ा ज्ञानवान पुरुष वही है जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने प्रभु को जान लिया, उसकी शरण में आ गया और उसके पीछे चल रहा है। दूसरा समझदार वो है, क्या कह रहा है समझदार के लिए? जो उसका भय मानता है, उसकी इज्जत करता है। अय्यूब की किताब 28 अध्याय और उसकी 28वीं आयत, फिर से इसको पढ़ देंगे। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना, प्रभु की इज्जत करना, उसके वचन को लेकर चलना, यही बुद्धि है। यही बुद्धिमानी है, यही समझदारी है, बुद्धिमानी है, यही ज्ञानवान लोग की पहचान है। आगे, और बुराई से दूर रहना, और बुराई से, संसार की बातों से, संसार की लुभावने वाली शिक्षाओं से, वचन से, उलझा देने वाले ज्ञान से दूर रहना, यही समझदारी है। समझदार पुरुष संसार में नहीं फंसता है, और अगर एक बार अपने परमेश्वर को पहचान चुका है तो उसके पीछे पीछे चलता है। इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, यदि हम जानबूझकर बुराई करें, सब कुछ जानने के बाद भी संसार में फंस गए, संसार में चले गए, तो अब और कोई बलिदान बाकी नहीं। यदि हम सच्चाई की पहचान होने के बाद भी जानबूझकर फिर से उन्हीं बातों में पड़ जाएं, फंस जाएं, तो अब और कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर से यीशु मसीह नहीं आएगा, वो आ चुका है और सबके लिए उद्धार का काम पूरा कर चुका है। हमें उसी को पकड़कर, उसी को मानकर, उसी के पीछे, उन्हीं की बातों में लगकर चलना है। आगे फिर वापस वहीं पहुंचेंगे। याकूब की किताब 3 अध्याय 13, 14। ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को, जो ऐसा हो, ये वाली बात अच्छी लगती, अपने कामों के द्वारा। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। पेड़ कभी ये नहीं कहता, आम का पेड़ कभी चिल्ला के नहीं कहता कि हमको देखो हम आम के पेड़ हैं। अमरूद का पेड़ कभी नहीं कहता हम अमरूद के पेड़ हैं। पर जब फल लगते हैं तो लोग अपने आप जान लेते हैं, जो नहीं भी जानते वो भी जान लेते हैं ये आम का पेड़ है। और इसीलिए कह रहा तुम्हारे कामों के द्वारा। फिर से इसको पढ़ देंगे। तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित उसे प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होती, कहीं और से नहीं। पर जो ये परमेश्वर का ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है, ये इससे उत्पन्न होगा। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, तो आपके अंदर वो गुण दिखाई देने लगेंगे, वो काम दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए कह रहा तुम चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और मेरी निज प्रजा हो। तुमको अंधकार में से अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया है ताकि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। हमारे काम बताने लगेंगे, हमारी चाल, हमारी बोली, हमारी भाषा बताने लगेगी कि हम प्रभु के ज्ञान को समझ चुके हैं। आगे बढ़ देंगे। परंतु तुम यदि अपने अपने मन में कड़वी डाह, वचन तो प्रचार कर रहे हैं पर हमें किसी के प्रति बहुत डाह है, उन्होंने अच्छा नहीं किया, नहीं हम, हमारे मन से जा ही नहीं रही उनकी बातें। कड़वी डाह ये खराब कर देती है जीवन को। कह रही है अगर मन में तुम्हारे कड़वी डाह है, आगे, और विरोध रखते हो। हम सबसे बात कर लेंगे पर उनके घर हमसे मत कहिए जाने के लिए। हम उनसे अब जिंदगी में कभी बात नहीं करेंगे, नहीं। 7 के 70 बार माफ कर दो। अपने मन में मत कुछ रखो,
नहीं बोल रहे हैं, मत बोलो, पर मन में कड़वाहट मत रखो, मन में बैर मत रखो। निष्कपट मन प्रभु के समक्ष ग्रहण योग्य है। प्रभु पसंद करता है ऐसे मन को, और इसलिए कह रहा है अगर कोई कड़वी बात, मन को कष्ट देने वाली कोई अगर ऐसी कोई बात है तो उसको मन से निकाल दो। आगे बढ़ेंगे। तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, तो सत्य के विरोध में घमंड मत करना, और ना तो झूठ बोलना, और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, जो ऊपर से, जिसका प्रचार पौलुस कर रहा है, जिसका प्रचार हम और आप कर रहे हैं, ये ज्ञान ऊपर से उतरता है। और ऊपर सबको पता है ना, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, दाह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, पर इन सब के लिए तो लिखा हुआ ये शारीरिक काम है, शारीरिक सोच है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, आगे बढ़ेंगे, वरन संसारिक वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। और शैतानी। कुछ ज्ञान ऐसा है जो शारीरिक है, संसारिक है और शैतान का है। और ऐसे ज्ञान में कह रहा है मत फंसो, ऐसे लुभावने वाली बातों में तो मत फंसो, मत उलझो। पर सामर्थ का ज्ञान, सामर्थ का वचन जो पौलुस सुना रहा है, हम और आप सुना रहे हैं, उस ज्ञान में बहुत सामर्थ है, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर का वचन है। और इसकी सामर्थ से बड़े बड़े काम हो जाते हैं जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, जब इसको हम अपने अंदर ले लेते हैं, तो ये 100 गुना फल लाता है। हमारे अंदर की बातें बदलना शुरू हो जाती है, हमारी चाल, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा उठना बैठना, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि इस वचन को हमने अपने अंदर ले लिया है। 15 तक हो गया। भजन संहिता 32, भजन संहिता 32 और उसकी 8वीं आयत, और रोमियो 12:2, बस 2 जगह से और पढ़ाएंगे जो मिलेगा। भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, और रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 आयत कोई निकाल लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अब कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। कौन सी? संसार की बुद्धि नहीं। संसार की तो बुद्धि परमेश्वर देगा ही देगा। और ये बात अच्छी लगती है जब इस बात को कई बार पढ़ते हैं कि आदम ही था जिसने सब चीजों का नाम रखा। उसकी बुद्धि कितनी बड़ी रही होगी। सब चीजों का नाम रखना और उसे याद करना, उस नाम को लेके बुला लेना, ये बहुत बड़ी बात है। पर ये वाली बुद्धि, ये वाली चीज सिर्फ परमेश्वर की ओर से थी। कह रहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसमें तेरी। अब और क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो कह रहा बुद्धिमान बना दूंगा। और जब बुद्धिमान आप बन जाएंगे तो वो आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगा। वचन ही है जो आपको बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, समझदार बनाता है। इसके अलावा और कोई संसार की ऐसी चीज नहीं है जो आपको ज्ञानवान बना दे, बुद्धिमान बना दे। और इसीलिए पौलुस बहुत अच्छी तरह से इस बात को कह रहा है, मैं संसार के लोगों की तरह, ज्ञानियों की तरह, बाबाओं की तरह और लोगों की तरह ज्ञान की लुभावने वाली बातें। पहले तो ये ज्ञान शारीरिक है, संसारिक है और शैतानी ज्ञान है। इसमें कुछ है नहीं। शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, लुभावने वाली बातें हैं, बहुत अच्छा लगेगा। पर जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें अंदर जाएंगे आप ऐसा फंस जाएंगे। कई लोगों से हम लोग की मुलाकात होती है जो कहते हैं हम लोग बर्बाद हो गए, और धीरे धीरे उन्होंने एकदम चूस लिया, कुछ नहीं बचा। हम लोग के चर्च में एक परिवार आता था और उनके यहाँ, उनके परिवार में दुष्ट की शक्ति ने पकड़ा हुआ था। किन बाबाओं को, किस ओझाओं को, पंडित, मौलवी, किसको नहीं उन्होंने दिखाया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और जब ये वाली बात बोलते हैं सब कुछ बर्बाद हो गया, के लिए याद आता है जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था, उसने सब कुछ खत्म कर दिया था। तब उसने जिसकी चर्चा सुनी थी, सोच रखा था कि जब भी वो मेरे नगर में आएगा मैं उसके दामन को पीछे से जाके छू लूंगी। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। उसने उसकी चर्चा सुन रखी थी, इसलिए उसका विश्वास भी दृढ़ था। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बहुत से लोग इतने पृथ्वी पर हैं जिन्होंने सब कुछ अपना गवा दिया, पर उनकी परिस्थिति वैसे ही की वैसे ही। परिवार जिसके लिए हम लोग बता रहे हैं वहां दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने सब कुछ
बहुत कुछ गवा दिया, पर एक रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा। और तब किसी ने उनको बताया उन्हीं के रिलेशन में कि तुम जहां प्रार्थना होती वहां जाओ और वहां से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। एक साल तक और भटकती रही, जो कुछ और भी था उन्होंने व्यय कर दिया, खत्म कर दिया। जाओ उस बाबा के पास चले जाओ, 3 दिन ऐसा करो, 4 दिन वैसा करो, पर कुछ ठीक नहीं हुआ, एक रत्ती भी जो फर्क आया हो। और जब ये बच्ची बैठी, इसी की मम्मी की ये कहानी है। अंत में किसी ने बताया परमेश्वर के पास चले जाओ। और जब ये लोग प्रभु के पास आए, सिर्फ 3 महीने 2 महीने के अंदर, जो उसके अंदर कई दुष्ट आत्माएं थी इसकी मम्मी के अंदर, वो सब एकदम खत्म हो गई, गायब हो गई। आज उनका नाम और निशान नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, पर सच्चा वचन का प्रचार है। सच्चा वचन है जिसमें सामर्थ्य छिपी हुई है। और जब वो वचन कोई ध्यान से सुनने लगता है तो उसकी सामर्थ्य उसके जीवन में काम करना शुरू कर देती है। और लिखा हुआ जब वो काम करने पर आए तो उसे कौन रोक सकता है। कुछ समय था, निर्धारित था, साल भर के बाद फिर ये परिवार आया और आज पूरी तरह से मुक्त है। एक परिवार और था, सोनार परिवार, सोने चांदी की उनकी दुकान थी। लगभग 14 साल तक वो दुष्ट की शक्ति से परेशान रहे। फिर किसी ने बताया और वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के मंदिर में आए, वहां पर भजन कीर्तन सुना, वचन हुआ, उसको ग्रहण किया, प्रार्थना हुई और आज वो व्यक्ति प्रभु का सेवक है, प्रचारक है। गुप्ता परिवार से हैं, ये कानपुर में थे और आज नेपाल के बॉर्डर के पास उनका गांव है ककरहवा, वहां पर वो सेवा करते हैं। कोई और नहीं है जो आपको इस पृथ्वी पर छुड़ा सके, पर केवल एक ही नाम, यीशु नाम। आगे पढ़ देंगे भजन सीधा 32 और उसकी 8वीं आयत। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तेरी अगुवाई करूंगा। और कुछ नहीं चाहिए, बुद्धिमान बन जाए, कोई अगुवाई करने वाला साथ साथ हो, तो हम लोग सब कुछ पार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संग हमारा यहोवा परमेश्वर साथ में खड़ा हुआ है, साथ में चल रहा है और कह रहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। कई बार जब संसार में हम लोग रहते हैं तो हम लोग बुद्धिमान नहीं रहते, पर हमारी आंखें बंद रहती हैं, हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा रहता है, जो जैसा समझा देता है हम मान के पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर जब यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके वचन को सुनते हैं जो सामर्थी है, तो निश्चित रूप से हमारी आंख का पर्दा, मन का पर्दा, बुद्धि का पर्दा हट जाता है और हमारी आंखें ज्योतिर्मय बन जाती है, हमारी आंखों में रोशनी आ जाती है, हमें साफ साफ दिखाई देने लगने लगता है कि संसार कैसे चल रहा है, या हम पहले कैसे चल रहे थे और अब प्रभु में हम कैसे चलना शुरू कर रहे हैं। सो प्रभु के पास ही, सिर्फ उसके वचन में ही ये सामर्थ है कि आपके मन की बुद्धि को, वो आपकी आंखों को खोल दे और आप ज्योतिर्मय होने पाए। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसकी 2री आयत, ये लास्ट वर्स है, रोमियो की किताब 12 अध्याय और उसकी 2री आयत को पढ़ेंगे। इस संसार में सदृश ना बनो। अब साफ तौर पे कह रहा है, संसार की बातों को समझा दिया, संसार के ज्ञान को समझा दिया, संसार में लोग किस तरह से फंसे हुए हैं उस बातों को समझा दिया। इसलिए कह रहा है संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जब तुम प्रभु के पास आओगे तो वो पुरानी बातें धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, मन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा, तुम्हें हर चीजें अब नई लगने लगेंगी, क्योंकि अभी तक वो बातें ना तुम्हें समझ में आती थी, ना तुमने देखी थी, पर अब धीरे धीरे प्रभु समझा रहा अपने ज्ञान के द्वारा। अब तुम्हें पता लगने लगेगा कि हाँ, पहले से अब हम बेटर हो रहे हैं और बेटर हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। इसलिए कह रहा, फिर से पढ़ देंगे 12 का 2। इसलिए इस संसार में सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश मत बनो। सब कुछ जानने के बाद संसार में जाकर संसार की सी चाल मत चलने लगो, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु जब तुम्हारा मन धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा, अंश अंश तुम प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हो, बदलते चले जा रहे हो, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और और सिद्ध इच्छा के अनुसार मालूम करते रहो। और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो।
जब तुम प्रभु में बढ़ोगे, सिद्ध हो जाओगे, परफेक्ट होने लगोगे, तो परमेश्वर की सिद्ध और भावती इच्छा को भी जानने लगोगे। अब वो वाली बात पूरी हो जाएगी जो हम लोग दुआ में कहते हैं, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हम उसकी इच्छा में, उसकी भावती हुई इच्छा में, उसकी मर्जी में अब बढ़ना शुरू करेंगे। अब वो समय होगा कि परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के अनुसार चलाना शुरू करेगा, इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आज ये परिवार पूरी आराधना करता है, परमेश्वर में ये परिवार बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें उस अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुला लिया है। ये लुभावने वाला ज्ञान नहीं है, पर ये परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ ज्ञान है। जब आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसको ग्रहण करेंगे, तो इसकी सामर्थ, इसका प्रतिफल भी आपके जीवन में दिखाई देगा। आप फलदार पेड़ बनने पाएंगे, परमेश्वर के गुण आपके अंदर दिखाई देने लगेंगे। आपकी चाल, आपका उठना, आपका बैठना, आपका व्यवहार बदलने लगेगा। और यही तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम संसार में हो तो संसार के सदस्य ना बनो, पर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से धीरे धीरे मालूम करो। धीरे धीरे तुम्हें पता लगने लगेगा, वचन तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा और तुम प्रभु के उस सिद्ध ज्ञान को समझना शुरू कर दोगे। ये ज्ञान ऊपर से आता है, ये ज्ञान स्वर्ग से आता है, और ये ज्ञान मेल कराता है, प्रेम बढ़ाता है। बहुत सी बातें हैं ज्ञान पर, वचन में बहुत सी बातें हैं, पर जब धीरे धीरे आप बढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सब बातों को समझने लगेंगे, और हर एक बात जैसी लिखी हुई है वैसे ही पूरी होगी। पौलुस के लिए लिखा हुआ है, जहां वो प्रचार कर रहा था, एक जगह प्रचार कर रहा था, लोगों ने ढूंढ ढांड किया, पवित्र शास्त्र में खोजा कि जो बातें ये बोल रहा है क्या वैसे ही लिखी हुई है, और लिखा हुआ है उन्होंने पाया ये वैसे ही बातें लिखी हुई हैं। और तब लिखा हुआ है बहुत सी कुलीन बड़े घर की स्त्रियां और पुरुष भी उस पर जो विश्वास करने पाए। बहुत बड़े घर के थे, पैसे वाले लोग थे, अनपढ़ लोग थे, गरीब लोग थे, इन सब ने विश्वास किया, क्योंकि ये ज्ञान सच्चा ज्ञान था। मैं तुम्हें परमेश्वर के उस ज्ञान को, उन बातों को जो सामर्थी है, मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ। ये संसार के ज्ञान के अनुसार नहीं, जो शारीरिक है, शैतानिक है, दुष्ट की ओर से आता है, ये वो ज्ञान नहीं है। इसमें कोई लुभावने वाली बातें नहीं है, पर क्लियर कट सीधी सीधी बातें हैं। यदि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में, आपके जीवन में दिखाई देता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सचमुच में ये ज्ञान हमारे जीवन में भी काम करने पाए और इसकी सामर्थ हमारे जीवन को छूने पाए। प्रभु यीशु मसीह जैसे पौलुस कह रहा है, वैसे ही हम सब भी इस ज्ञान को मान लेते हैं, सुन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और प्रभु इस ज्ञान की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करें, और हम सब भी उन गुणों से, उन अच्छी बातों से भरने वाले हो सके जो वचन में लिखी हुई है। प्रभु हम सब आपके लोग हैं, आपकी निज प्रजा हैं, और आप ही ने हमें अद्भुत ज्योति में, उस अंधकार में से निकालकर अद्भुत ज्योति में लाके खड़ा किया है। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए, ताकि वचन की गहराई, वचन का भेद, वचन की बातें, अर्थ उसकी समझ में आ सके, और हम सब धीरे धीरे ज्ञानवान हो सके, और प्रभु आपकी महिमा से महिमा तक बढ़ते चले जाएं। हमारी सहायता करिए। हम सब अपने आप को प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं, ताकि आपकी मर्जी हम सबों के द्वारा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।
हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।